तो आज का जो टॉपिक्स रहेगा सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ और उसके बेस्ड क्वेश्चंस। सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है? सो वी हैव स्टडीड अबव दैट एवरी मेजरमेंट इन्वॉल्व सम एरर्स। मतलब हम लोग पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसमें ये पढ़े थे कि सारे मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर रहता है। सो देयरफॉर इट इज रीजनेबल टू रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ एनी मेजरमेंट इन सच ए वे दैट इंडिकेट्स that it indicates the accuracy and precision of measurement. तो बेसिकली जितने डेसिमल पॉइंट तक हम मेजर कर रहे हैं, है ना, और कितना पास है वो ट्रू वैल्यू के, ये दोनों चीज हमें एक्यूरेसी और प्रेसिजन बताता है. So normally the degree of accuracy or precision is shown by the number of digits up to which the measurement is recorded. ठीक है? तो देखो, एक्यूरेट डेटा और प्रिसाइज डेटा में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो समझ लो कि क्या डिफरेंस है एक्यूरेसी और प्रिसीजन में. ठीक है? सो सबसे पहला जो एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस है वो ये है कि अभी हम लोग बात करते हैं एक एक्यूरेट डेटा और प्रिसाइज डेटा. सो एक्यूरेट डेटा क्या होता है कि एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी. मतलब अगर मान लो मेरा ट्रू वैल्यू 5 मीटर है, ठीक है, और हम लोग जो मेजर कर रहे हैं वो 4.9 मीटर मेजर कर रहे हैं, राइट? तो एक ये जो 4.9 मीटर है, ये यहाँ पे अगर इसका डिफरेंस देखोगे तो वो 0.1 मीटर का डिफरेंस है एक्चुअल वैल्यू से. और प्रिसीजन का मतलब होता है कि टेल्स अस व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. कितने डेसिमल पॉइंट तक हम लोग मेजर कर रहे हैं. मान लो हम लोग इसी को वर्नियर कैलिपर से या किसी और चीज से ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर करें कि ज्यादा डेसिमल प्लेस तक हम लोग को वैल्यू आए. तो अगर हम लोग का कोई मेजरमेंट है, लेट्स से 4.652 मीटर, तो ये अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक हम मेजर कर रहे हैं. तो ये ज्यादा प्रिसाइज डेटा है बट एक्यूरेट नहीं है. एक्यूरेट ये वाला डेटा होगा 4.9 मीटर, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू, ये जो ट्रू वैल्यू है हमारा उसके पास है. जो एक्चुअल वैल्यू हमारा उस मेजरमेंट का है उसके जितना पास हमारा मेजरमेंट होता है वो एक्यूरेट मेजरमेंट कहलाता है. और जितने ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक हम मेजर करेंगे उसको हम लोग प्रिसाइज मेजरमेंट कहते हैं. तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी का ये डिफरेंस है. ठीक है? तो ये पिछले नोट्स में वो इंक्लूडेड भी है तुम्हारे, वो पढ़ लेना. एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का डिफरेंस क्या है. तो हम लोग जनरली तो क्या है कि डे टू डे लैंग्वेज में एक्यूरेसी और प्रिसीजन एक ही चीज मान लेते हैं कि एक्यूरेट डेटा, प्रिसाइज डेटा एक ही चीज है. बट एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें. एक्यूरेट डेटा एक्चुअल वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू के जितना पास होगा वो एक्यूरेट होगा. तो ये ज्यादा एक्यूरेट है इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि इसका डिफरेंस देखोगे अगर एक्चुअल डेटा से, तो दिस इज 0.3428 मीटर का डिफरेंस है इसके वैल्यू से. ठीक है? तो यहाँ एरर ज्यादा है, प्रिसीजन बेटर है बट एरर ज्यादा है. यहाँ पे एक्यूरेट है क्योंकि इसका एरर कम है. तो एरर जिसमें कम होगा वो ज्यादा एक्यूरेट डेटा होगा, एरर ज्यादा होगा तो वो एक्यूरेट कम होगा. और यहाँ पे बिकॉज नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जो है, जैसे जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो हमें प्रिसीजन बताते हैं. तो वही चीज यहाँ पे बताया हुआ है फर्स्ट पॉइंट में. इफ वी हैव स्टडीड above that every measurement involves some errors, therefore it is reasonable to report the result of any measurement in such a way that indicates the accuracy and precision of measurement. So normally the degree of accuracy or precision is shown by the number of digits up to which the measurement is recorded. So up to what decimal place या कितने number of digits उसमें यूज हुए हैं उस मेजरमेंट को रिकॉर्ड करने में, वो हमें एक्यूरेसी या प्रेसिजन बताता है. The digits that are known reliably plus the first uncertain digit are known as significant digits or significant figures.
तो ऐसे डिजिट्स जो हम लोग को रिलायबली पता है और पहला अनसर्टेन डिजिट, इसको मिला लेते हैं तो ये हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताता है किसी भी मेजरमेंट का. So normally, larger the number of significant figures in a measurement, higher is the accuracy of measurement and vice versa. तो basically जितने ज़्यादा number of significant figures होंगे, है ना, उतना ज़्यादा accurate हम लोग measurement मानेंगे. So thus, stating the result of measurement that includes more digit than the significant digit is misleading, as it would give a wrong idea about the precision of measurement. तो basically हम लोग को, अगर मैंने हमारा 2 डिजिट तक ही प्रिसाइज मेजरमेंट कर सकता है, 2.34 या 3.24, ऐसे 2 डेसिमल प्लेस तक ही मेजर कर सकता है. और हम लोग किसी वजह से जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, हम लिख देते हैं 2.3436 अप टू. कैलकुलेशन में क्या है, जितना डेसिमल प्लेस तक आएगा हम लोग उतने डेसिमल प्लेस तक आंसर लिख देते हैं कि भाई 4 डेसिमल प्लेस तक. बट वी कैन नॉट राइट दिस, क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है यहाँ पे, तो 4 डेसिमल प्लेस तक मेजर कर सकता है, तो ज्यादा प्रेसाइज मेजरमेंट कर रहा है, जो कि एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट 2 डिजिट तक ही मेजर कर सकता है. और हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशंस के बाद, मान लो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 2.34 डिवाइडेड बाय 3.24, और इसका कैलकुलेशन कैलकुलेटर से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारा आ जाता है भाई 0.7222 एंड सो ऑन, राइट. तो अब हम लोग इसको अगर गलती से ऐसे लिख दें तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो मेजरमेंट आया है ये उस इंस्ट्रूमेंट से आया है जिसमें 4 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू कैलकुलेट कर सकता है, बट हमारा इंस्ट्रूमेंट तो अप टू 2 डेसिमल प्लेस ही मेजर कर सकता है. तो इसका मतलब कि ये हमें एक रॉन्ग आइडिया दे रहा है. इसीलिए कोई भी कैलकुलेशन में हम लोग को सिग्निफिकेंट फिगर्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जो यहाँ पे वैल्यूज दे रखे हैं अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स यही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे 3 है, इधर भी आंसर में भी उतना ही लिखना चाहिए. तो ये सारी चीजें जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल को पढ़ेंगे पहले कि कैसे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट होता है, और तब उसको यूज करेंगे. तो पहले तो ये जो अभी बताया हुआ है इस स्लाइड में, द इम्पोर्टेंस ऑफ knowing the number of significant figures, ठीक है. सो बेसिकली वो हमें क्या बताता है कि एक जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितना प्रेसाइज मेजरमेंट कर रहा है, तो उस प्रेसिजन को नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस से लिंक कर रहे हैं. तो अगर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, उससे हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है कि हमारा कितना प्रेसाइज मेजरमेंट है वो थोड़ा चेंज हो सकता है. इसीलिए उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है. क्लियर है ये सबको? यस सर. Now, common rules for counting significant figures. So, following are some of the common rules for counting significant figures in a reported measurement. तो कोई भी मेजरमेंट है उसमें कैसे काउंट करेंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसके कुछ रूल्स दे रखे हैं, उसको ध्यान में रखना है. पहला रूल कहता है, रूल 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. जितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं किसी भी नंबर में, मतलब जिसमें डेसिमल नहीं है ऑफ कोर्स, तो उसमें जितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे. जैसे यहाँ पे 4 नॉन जीरो नंबर्स डिजिट्स, ये सारा, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए. और उसी तरह यहाँ पे 3 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब रूल 2 की बात करते हैं. ऑल जीरोस अकरिंग इन बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज, इफ एट ऑल. तो डेसिमल पॉइंट हो चाहे नहीं हो, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने जीरोस होंगे वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं हमेशा. तो मतलब जैसे 1007 हम लोग लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये दोनों जीरोस जो है ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे. तो टोटल 1 2 3 4 हो गया, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. अगेन यहाँ पे 1.0809, यहाँ पे ये जीरो और ये जीरो दोनों जीरो सिग्निफिकेंट कहलाए, क्योंकि ये सब नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है. तो यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 है सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 हो जाएगा. तीसरा रूल कहता है, इफ द नंबर ऑफ इज लेस देन 1
the zero on the right of the decimal point and to the left of first non-zero digit are not significant. So right of the decimal point and to the left of first non-zero digits. मान लो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है 0.00574, तो डेसिमल पॉइंट के राइट में और पहले नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में ये दो जीरोस हैं, तो ये दोनों जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट. तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना होगा 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा यहाँ पे. सो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 4. तो ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा क्योंकि ये दोनों नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, बट कोई नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में इधर और डेसिमल पॉइंट के राइट में ये दोनों जीरोस हो रहा है. डेसिमल के राइट और नॉन जीरो के लेफ्ट ये दोनों जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट और ये तो नहीं है सिग्निफिकेंट. क्लियर है बच्चों? यस सर. यस सर. फोर्थ रूल कहता है हमें कि इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट. मतलब अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तब जो ट्रेलिंग जीरोस हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट. ये जो जीरो है दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट. तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 1, 2 और 3 माना जाएगा यहाँ पे. सो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो कोई भी नंबर अगर हम लोग 4000 कर देते हैं, ये तीनों जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. ठीक है. फिफ्थ रूल हमें बताता है कि however in a number with decimal point the trailing zeros are significant. तो अगर डेसिमल पॉइंट यूज हो गया 3.500, यहाँ पे ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट माना जाएगा. तो डेसिमल पॉइंट के बाद अगर ट्रेलिंग जीरोस है, ट्रेलिंग जीरोस मतलब बाद में जीरोस हैं, तो वो सब सिग्निफिकेंट हो जाता है. बट अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है, नॉर्मल नंबर है बिना डेसिमल पॉइंट के, तो ट्रेलिंग जीरोस इज नॉट सिग्निफिकेंट. तो 3.500 है, इसमें ये दोनों जीरोस को सिग्निफिकेंट मानेंगे तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ 4 हो गया. सिमिलरली यहाँ पे x इज इक्वल टू 0.0069000, ये दोनों जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये भी जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट, ये सारे जीरो सिग्निफिकेंट है. तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5 हो गया सिग्निफिकेंट. सिक्स्थ वाला रूल देखते हैं. चेंज ऑफ यूनिट्स डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट. तो अगर हम यूनिट चेंज करते हैं तो हमें खासा ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज ना हो, क्योंकि यूनिट्स को चेंज करने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होने चाहिए. तो अगर हम इसका एक एग्जाम्पल तुम्हें बताएं, हमारे पास लेट्स से एक एग्जाम्पल है 5.608 सेंटीमीटर. इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1, 2, 3 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, राइट? तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा? 0.05608. इसको 100 से डिवाइड किया तो इतने मीटर्स लिखेंगे. इतने डिजिट्स लिखने जरूरी है क्योंकि यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए. इसी को अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 56.08 mm. इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. ठीक है. तो तुम इसको जो भी कन्वर्जन करोगे उसमें ध्यान रखना है कि ये जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स उसी हिसाब से हम लिखें, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब सेवेंथ वाला रूल कह रहा है द डिजिट 0 conventionally put on the left of a decimal for a number less than 1 is never 0. मतलब मैं जो लिखता हूं ये 0.304, ठीक है, 0.3040 लिख लिया, तो ये भी जीरो सिग्निफिकेंट है, ये भी जीरो सिग्निफिकेंट है, ये दोनों तो सिग्निफिकेंट हैं. ये दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट. तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में जो जीरो है वो नंबर्स के लिए विच इज लेस देन 1, लेस देन 1, दिस इज लेस देन 1 है ना, 1 से छोटा है, तब हम लोग इस जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे और 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे. अगर यहीं पे 10.3040 होता ना तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाता क्योंकि दो नॉन जीरो नंबर के बीच में, तो ये सारे डिजिट सिग्निफिकेंट हो जाते. तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 6 हो जाता.
तो बस 1 से छोटे वाले के लिए ये जो 0 डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में है, इसको हम लोग नॉन सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं। 8th वाले रूल पे आते हैं। द मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर्स विच आर नाइदर राउंडेड नंबर्स नॉर नंबर्स रिप्रेजेंटिंग मेजर्ड वैल्यू आर एग्जैक्ट, सो दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स एज पर द सिचुएशन। ठीक है, तो ऐसे मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर्स, मान लो हम लोग लिखते हैं रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2, तो ये जो 2 से जो डिवाइड कर रहे हैं ना, ये एक प्योर नंबर है, इसमें कितने हैं? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। डिपेंड करेगा अब यहाँ पे इन पे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उसी हिसाब से हम लोग डिवीजन करेंगे। मतलब अगर हमारे पास डायमीटर इज इक्वल टू हम लिखते हैं 0.40 मीटर, तो अब यहाँ पे जब हम डिवाइड कर रहे हैं ना इससे, तो बिकॉज इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 0.40 डिवाइडेड बाय 2.0, तो इसमें भी अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया, यहाँ भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तो ये जो प्योर नंबर है वो जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, अकॉर्डिंगली अपना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एडजस्ट कर लेता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट वैल्यू हैज बीन गिवन। तो वही चीज यहाँ पे बताया हुआ है, द मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर्स विच आर नाइदर राउंडेड नंबर्स नॉर नंबर्स रिप्रेजेंटिंग मेजर्ड वैल्यू आर एग्जैक्ट, दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स एज पर द सिचुएशन। टू रिमूव, अब देखो क्या है कि इसमें बड़े बड़े सारे एम्बिग्विटीज आएंगे। क्या एम्बिग्विटीज आएगा अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो रिमूव सच एम्बिग्विटीज, to remove such ambiguities in determining the number of significant digits, the best way is to report every measurement in scientific notation, that is in power of 10, often putting the decimal point after the first digit. Okay, तो मान लो जैसे ये है, हमारे पास कोई भी नंबर है 404 मीटर, तो हमेशा इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो 4.04 into 10 to the power 2। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 है। ठीक है, ये जो पावर्स होते हैं इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई रोल नहीं है, मतलब इसका जितने भी यहाँ पावर 10 के पावर्स में कुछ भी लिखोगे उसका, सो उसका इस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आता। तो इसीलिए इट इज ऑलवेज बेटर टू राइट इट इन साइंटिफिक नोटेशंस। क्यों ऐसा जरूरी है, अभी हम लोग एक एग्जांपल लेके समझेंगे। ये सबको समझ में आया? यस सर। अब देखो जैसे क्यों जरूरी है उस पर अगर हम बात करें, तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास है 470.0 सेंटीमीटर, या x इज इक्वल टू, एक मेजरमेंट दे रखा है 0.004700 किलोमीटर। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखोगे, इसको इन तीनों को तो हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते हैं। 1 2 3 और 4 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 होते। इसको अब अगर हम मीटर्स में कन्वर्ट करें, राइट, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 4.700 मीटर। यहाँ भी ठीक है भाई, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 470.0 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। अगर हमने गलती से इसको 470 सेंटीमीटर लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? 470 सेंटीमीटर में यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? बस 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये 0 नहीं माना जाएगा। इसमें अगर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तब यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो जो रिप्रेजेंटेशन है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दोगे तब तो हो ही जाएगा खत्म सारा कहानी। सर हाँ, 1 मिनट बेटा, 4700 मिलीमीटर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो ये हमारा गलत रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ये भी हमारा गलत रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग को ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमेशा 4 है।
तो इसी वजह से इसको जो हम लोग को जो बेस्ट तरीका है कि ऑलवेज राइट इट इन दिस फॉर्म, कि मान लो हम किलोमीटर में कर रहे हैं तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 4.700 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। मीटर में कर रहे हैं इसको 4.700 मीटर हो गया, और अगर सेंटीमीटर में कर रहे हैं तो 4.700 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर लिखेंगे, और मिलीमीटर में 4.700 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर लिखेंगे। तो इन सब साइंटिफिक नोटेशंस में लिखने से फायदा क्या है कि हमेशा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तुमको सेम मिलेगा चार। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के एम्बिग्विटी को हटाने के लिए हम लोग यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो साइंटिफिक नोटेशंस में रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ पूछो बेटा, क्या पूछ रहे थे? नहीं सर, हो गया। अच्छा, सभी को क्लियर है ना ये चीज? क्योंकि अभी आगे जो भी हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे ना आगे के किसी भी चैप्टर में, तो ये सब सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह का ध्यान रखना जरूरी है। वैसे तो बहुत बारी हम लोग नहीं रखते हैं, बट अगर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं इस तरीके से तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछा गया। और कोई भी इंटरनेशनल मतलब बाद में तुम रिसर्च में जाओगे या जहाँ पे भी जाओगे, वहाँ पे जो डेटा लिखोगे जब मेजर करके जो भी, तो वो सब में ये सब चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब हम लोग थोड़ा सा इस पे आते हैं, राउंडिंग ऑफ फिगर्स पे। So result of computation with approximate numbers which contain more than one uncertain digits should be rounded off. तो जहां पे more than one uncertain digits हैं उन सबको राउंड ऑफ करना जरूरी है। अनसर्टेन डिजिट एक ही हो सकता है, नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स प्लस वन अनसर्टेन डिजिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पे अगर ज्यादा हमारे पास फिगर्स हैं, नंबर्स, डिजिट्स हैं जो कि अनसर्टेन है उनके बारे में, उनके इसके लिए क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली वो होगा कि नहीं, तो वहां पे हम लोग को राउंड ऑफ करना पड़ता है। So while rounding off the measurement, we use the following rules by convention. Rounding off का तो हम लोग बचपन से पढ़े हैं, एक नया चीज बस ऐड होगा वो देख लेना है। पहला रूल कहता है if the digit to be dropped is less than 5, then the preceding digit is left unchanged. मान लो 7.82 है, इसमें से ये वाला हम लोग को एक डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करना है, तो इस 2 को अगर ड्रॉप करना है तो ये लेस देन 5 है, तो ये जो 8 है इसको ऐसा ही छोड़ देंगे, 7.8 हो जाएगा राउंड। वही 3.94 है, इसमें ये देखो 4 जो है लेस देन 5 है, तो यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 3.9 में हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। अब सेकेंड रूल पे आते हैं, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, ओके, लेस देन 5 पे देख लिया हमने, अब मोर देन 5 पे देखते हैं। इक्वल टू 5 नहीं, इक्वल टू 5 का अलग रूल है, मोर देन 5 होगा देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, 6.87 है, ये डिजिट को ड्रॉप करना है, हटाना है हम लोग को, 2 डेसिमल मतलब एक डेसिमल प्लेस तक ही लिखना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो हम लोग इसको 6.9 लिखेंगे, इसको 1 से इंक्रीज कर देंगे। नाउ अगेन x इज इक्वल टू 12.78, राइट, तो 12.78 है, यहाँ पे ये देखो 8 जो है ये मोर देन 5 है, इसको ड्रॉप कर रहे हैं हम लोग, अप टू 1 डेसिमल प्लेस निकाल रहे हैं, तो ये 12.8 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से रेज कर देते हैं। ये तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, हमें पता है। थर्ड वाला रूल, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन 0, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। मान लो हमारे पास ये 16.35, इसको ड्रॉप करना है, इसको ड्रॉप करना है, और इसके बाद का जो डिजिट है ये देखो ये क्या है, मोर देन मतलब अदर देन 0 है, 0 के अलावा कोई भी डिजिट अगर होगा तो मतलब वो 50 से तो बड़ा हो गया, तो इसीलिए जब इसको ड्रॉप करेंगे तो इस डिजिट को 1 से इंक्रीज कर देते हैं, 16.4 हो जाएगा। उसी तरह 6.758 हम लोग को अप टू 1 डेसिमल प्लेस इसको राउंड ऑफ करना है, 5 के बाद एक नॉन जीरो डिजिट है,
तो जब इसको और इसको ड्रॉप करेंगे तो इसको 1 से इंक्रीज कर देंगे, 6.8 हो जाएगा राउंड ऑफ करके। क्लियर है? अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं। यहां पे जो राउंडिंग ऑफ हो रहा है, इफ द डिजिट टू बी राउंड ड्रॉप इज 5 और 5 फॉलोड बाय जीरोज, है ना, या तो बस 5 ही हो या 5 के बाद बस सारे जीरोज हो, और हमको अगर डिजिट को ड्रॉप करना है तो प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज इफ इट इज इवन। तो 3.250 है, हम लोग को इन दोनों डिजिट्स को ड्रॉप करना है। 5 के बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है, जीरो है। नॉन जीरो होता तो इसको इंक्रीज कर देते। अब या तो बस 5 हो या 5 के बाद जीरोज हो, वहां पे हम लोग जब इसको ड्रॉप करेंगे तो ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे इवन है या ऑड है। तो अगर ये डिजिट इवन है तब हम लोग देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज, उसको वैसे ही छोड़ देंगे, 3.2 ही हो जाएगा राउंड ऑफ कर। उसी तरह यहाँ 5 और 0 को राउंड ऑफ करना मतलब हटाना है, और 6 यहाँ पे इवन है तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे। अगर यहीं पे जो डिजिट्स को हम लोग को ड्रॉप करना है 5 और 0, और यहाँ ऑड होता, जैसे 3.750 है, 5 और 0 को ड्रॉप करना है, 7 ऑड है, तो उस केस में इसको हम लोग 1 से इंक्रीज कर देते हैं और राउंड ऑफ करके 3.8 लिखते हैं। So if the digit to be dropped is 5 or 5 followed by zeros, then the preceding digit is raised by 1 if it is odd. तो even है तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे, odd है तो उसको 1 से इंक्रीज कर देंगे। जैसे 16.150 है, यहाँ पे इन दो डिजिट्स को रिमूव करना है, 5 के बाद 0 है, तो इसका मतलब यहाँ जो डिजिट है उसको चेक करेंगे, ये ऑड आ रहा है तो इसको 1 से इंक्रीज कर देते हैं, इवन होता तो वैसे ही छोड़ देते। तो 16.2 हो जाएगा यहाँ राउंड ऑफ। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। तो ये एक नई चीज है जो आप लोग ने पहले नहीं देखी होगी। अब एरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका कि the final result of compounding any number of variables should not have more significant figures than the original data from which it was obtained. तो देखो, अगर जैसे हम लोग दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, तो जो ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये जो इंडिविजुअल डेटा है एडिशन सब्ट्रैक्शन का या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का, वो जो डेटाज है उनका इफेक्ट इस पे, मतलब उससे ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर में नहीं आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, तो इसका ध्यान रखने के लिए दो रूल बनाया गया है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए अलग बनाया गया है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए अलग बनाया गया है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या रूल है कि इन बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर आर इन द नंबर विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो मान लो हमारे पास कई सारे सम्स निकालने हम लोग को, 2.1 मीटर है, 1.78 मीटर है, 2.046 मीटर है और 5.926 मीटर। अब जो फाइनल आंसर इन सबको ऐड करके लिखेंगे ना, तो कह रहा है कि जिसमें स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है उतना ही आंसर में होना चाहिए। इसमें 1 डेसिमल प्लेस है, इसमें 2 है, इसमें 3 और इसमें भी 3 डेसिमल प्लेस यूज हुआ है। तो जो जिसमें स्मॉलेस्ट नंबर 1 डेसिमल प्लेस है, तो आंसर को राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे, 1 डेसिमल प्लेस तक ही लिखेंगे। तो जैसे इन सबको ऐड करोगे अब आप, तो इफ यू ऐड 2.1, 1.78, then we have 2.046 and 5.926, इन सबको ऐड करते हैं, राइट? नहीं, ये इनको ऐड करके लिखा हुआ, ये 3 है, सो 2.046 था, 1.78 था और 2.1 था। इन सबको ऐड करोगे तो फाइनल आंसर 5.926 आता है। अब देखो, हम लोगों को ये आंसर को कितने डेसिमल प्लेस तक लिखना है, 1 डेसिमल प्लेस तक ही, क्योंकि मिनिमम वाला जो है उतने तक ही लिखेंगे। नंबर विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस
उतने तक ही आंसर को लिखेंगे। तो यहाँ पे 0.1 डेसिमल प्लेस है, इसको 1 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करेंगे। 2 और 6 को ड्रॉप करना है, तो 9 के बाद वाला डिजिट जो है ये 5 से छोटा है, तो हमारा जो इसके बाद वाला जो वैल्यू होगा, ये वाला जो डिजिट है इसको एज इट इज छोड़ देंगे, तो ये हमारा 5.9 ही रह जाएगा। ठीक है, तो 5.9 मीटर इसका आंसर हो गया। सो अप टू स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन 3 मेजरमेंट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 1 था, इसीलिए आंसर भी 1 डेसिमल प्लेस तक ही हमने लिखा। तो डेसिमल प्लेस तब चेक करेंगे जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा तब वहां डेसिमल प्लेस ना चेक करके हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स चेक करेंगे। सो जैसे इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल ये कहता है the final result should retain as many significant figures as are there in the original number with smallest number of significant figures। तो ओरिजिनल नंबर्स में जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो रिजल्ट आएगा वो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को ही रिटेन करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 3.8 एक x का वैल्यू है, y का वैल्यू 0.125 है। हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू वाई करेंगे। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर किसमें है? इसमें 2, आंसर में 2 ही होना चाहिए। तो 3.8 इंटू 0.125 अगर कैलकुलेट करोगे यहाँ पे तो आंसर आता है 0.475। इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हम लोग को कन्वर्ट करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो इस 5 को ड्रॉप करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब देखो 5 है और इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले डिजिट को देखेंगे। अगर ऑड होता है तो इसको 1 से इंक्रीज कर देते हैं, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.48 हो जाएगा, up to 2 decimal places, up to 2 significant figures। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो ये सब रिजल्ट सारे एक दिन में याद नहीं होंगे, तुम अगर प्रैक्टिस के समय ध्यान रखोगे तो याद होगा। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिससे तुमको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए कि कैसे यूज करना है इन सबको। और प्लीज उसको, और एक और हम शीट भी आप लोग को देंगे, उसको भी करना है। आप लोग का कोई भी अभी तक होमवर्क शीट आया नहीं है मेरे पास। मैंने 3 शीट्स भेज रखे हैं आप लोग को, है ना। चौथा अभी और भेजूंगा, बट वो वापस भी आना चाहिए मेरे पास करके। तो मेरा एक ईमेल आईडी है, हम शेयर करेंगे, उस पर वापस भेजना है करके, ठीक है ना। उसको स्कैन कर लीजिएगा, पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेज दीजिएगा। फोन पे जो स्कैनिंग वाला टूल होता है ऐप, उसके थ्रू आप उसको स्कैन करके मुझे वापस भेजिएगा, है ना। तब फिर प्रोसेस कंप्लीट होगा, पढ़ाना, एग्जाम्पल कराना, आपको क्वेश्चंस देना और आप करके भेजो। तो ये पूरा साइकिल कंप्लीट होता है, अदरवाइज साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, फिर वो लर्निंग अधूरा रह जाएगा। लर्निंग पूरा करना है तो ये पूरे प्रोसेस को शुरू से मेंटेन करके चलना है। 2 साल जैसे जैसे बताते हैं वैसे वैसे करते रहो, तो तुम 2 साल बाद नोटिस करोगे कि अपने आप तुम्हारा प्रिपरेशन भी हो गया और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ गए। तो वो चीज को करने के लिए बिल्कुल ध्यान रखना है, जैसे बताया जाए वैसे करना, नहीं तो सारा मेहनत पानी में चला जाएगा, तुम्हारा भी मेरा भी। ठीक है बच्चों, कब मिलेगा फिर? आज भेज दोगे? ये हम लोग असाइनमेंट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं करना। तो जो पहला वाला क्वेश्चन है हम लोगों का, ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बता रहा, राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज हो रहे हैं ये हम लोगों को बताना, ठीक है। तो फर्स्ट वाला देखिएगा यहाँ पे 52.38, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1, 2, 3 और 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 4200 kg। अब यहाँ पे अगर देखोगे आप, है ना, राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 1 और 2। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने बोले जाएंगे? 2 ही बोले जाएंगे यहाँ पे, राइट। और उसके अलावा ये 34.000 मीटर है। यहाँ पे कितने हैं? 1, 2, 3, 4 और 5 है,
तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 बोले जाएंगे। यहाँ पे ये दोनों जीरोस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होता है, 1, 2, 3 और 4, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ 4 होगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस। सेकेंड वाला देखो, ये सब्ट्रैक्ट करने बोल रहा है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4 और 3.9 इंटू 10 टू द पावर 5। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और ये कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना होता है, जब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं विथ ड्यू रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हम लोग को जो आंसर होना चाहिए उसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, राइट? तो इसको अगर हम लोग कन्वर्ट कर लो 10 टू द पावर 5 में, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.25 इंटू 10 टू द पावर 5, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और 3.9 इंटू 10 टू द पावर 5, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3.9 माइनस 0.25 इंटू 10 टू द पावर 5, तो जो आंसर आएगा हमारा 3.9 माइनस 0.25, तो 3.65 आ गया। 3.65 इंटू 10 टू द पावर 5 कह रहा है रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट फिगर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? यहाँ पे 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए आंसर में। इसमें कितने हैं? 3 है। तो अगर 3 है सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, इस 5 को ड्रॉप करना पड़ेगा। 5 के बाद 0 है, मतलब कुछ भी नहीं है, तो ये 6 को देखेंगे, ये 6 इवन है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ऑड होता तो 1 से इंक्रीज करते, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5। क्लियर है? यस सर। लिख लिया सभी ने? लिख लिया सभी ने ना? यस सर। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर, ए इज इक्वल टू 7.203 मीटर। व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम लोग को टोटल सरफेस एरिया करना है, सो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6 से स्क्वायर हो जाता है, इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लो, 6 इंटू 7.203 का स्क्वायर, सो इसको करेंगे, सो ये आएगा 311.2992। ठीक है। अब इसमें ये ध्यान देना है कि हमारे पास कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आंसर में भी 4 ही होने चाहिए, तो मतलब ये यहीं तक होना चाहिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इनको राउंड ऑफ करना होगा, राइट? तो ये 9, इसको ड्रॉप करना है, 9 5 से बड़ा है, तो इसको ये हम लोग क्या लिखेंगे? 311.3 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? ये एरिया हो गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद हम लोग को वॉल्यूम निकला है यहाँ पे, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब, सो विच इज इक्वल टू 7.203 का क्यूब लिखेंगे, सो दिस इज 373.714 ऐसे। अब यहाँ पे भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो आंसर में भी 4 ही होने चाहिए, इसको राउंड ऑफ करेंगे, 5 से छोटा है, तो ये हो जाएगा 373.7 मीटर क्यूब। ठीक है, लिख लेना, राउंडेड ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे भी सेम चीज, राउंडेड ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है?
लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वाले पे आते हैं। हमारे पास इसमें जो दे रखा है 5.74 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, तो मास इज इक्वल टू 5.74 ग्राम्स दे रखा है। ऑक्यूपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम दे रखा है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू। ठीक है, सो अब डेंसिटी को देखो, यहाँ पे कितने डेंसिटी होता है, मास बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे मास में इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और इसमें देखोगे तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हम लोग ने रूल देखा था कि डिवीजन जब भी करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों में, जिसमें लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कैरी करते हैं। तो डेंसिटी में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए आंसर में। सो अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना होगा तो ये तुम 5.74 बाय 1.2 पहले करेंगे, दिस इज इक्वल टू so this will be 4.7833 and so on. अब इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5 से बड़ा है, तो ये राउंड ऑफ करके ये हो जाएगा 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसका आंसर लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पे चले। नाउ कह रहा है इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक। अ वर्नियर caliper is used to measure the length, width, height of a block. The measured value are found to be 1.37 centimeter, 4.11 centimeter or 2.56 centimeter. Calculate correctly the volume of a block. तो volume is equal to length into breadth into height. इन सभी में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए। 1.37, 4.11, 2.56। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1.37, 4.11, 2.56। सो हमारा जो आंसर आ रहा है ये 14.4145 ऐसे करके आ रहा है आगे। हम लोगों को 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, मतलब यहीं तक चाहिए। इसको राउंड ऑफ करना होगा, 5 से छोटा है तो इसको सीधे 14.4 सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे अप टू 3 सिग्निफिकेंट। क्लियर है? Yes, sir. Required to find the volume. ठीक है, चलो विल स्टॉप हियर। मैं कुछ क्वेश्चंस भी तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, उसको करना तुम। तो तुम लोग को ये बेसिक तो समझ में आ गया किस तरह से हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स लेते हैं, कैसे राउंड ऑफ करते हैं, क्या रूल्स हम लोग को यूज करना है राउंड ऑफ करने के लिए, और कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में उसको यूज करते हैं।
आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. सबको क्लियर है? Yes, sir.